हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट के CDP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन पहला, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो ये तो गलत होगा कि अगर शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं तो कोई फेल हो जाए। अगला है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये भी देखिए गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई शिक्षक पक्षपाती हो। और अगला है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये भी देखिए गलत होगा। इसका सही होगा नंबर 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो दोस्तों, अपनी कम नंबर आने का मेन कारण यही होता है कि पर्याप्त पढ़ाई अच्छे से की गई है या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे खेल खेलती हैं, गुड़ियों वाले, घर वाले, और जो लड़के होते हैं वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृतियों की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, और जो आर कारण है वो अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की किसको मानते हैं? संस्कृति को, सामाजिक भाषा चिंतन को। तो मूर्त पुरस्कार, ये तो बिल्कुल गलत होगा। सामाजिक अलगाव, देखिए लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा जितना समाज के संपर्क में रहेगा उतना ही ज्यादा सीखता है। तो यहाँ पर है सामाजिक अलगाव, तो ये भी गलत होगा। अगला है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम को तो कोई भी नहीं मानता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सहकर्मी सहयोग, क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ऑप्शन है नंबर 1, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। नंबर 2, संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। नंबर 3, विकासात्मक देरी का संकेत है। और नंबर 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का सही तरीका है। तो देखिए दोस्तों, लियो वाइगोत्स्की बच्चों के आंतरिक वाक को बढ़ावा देते थे, और ये इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन है नंबर 1, पार गमनात्मक गमनात्मक तर्क। नंबर 2, जीववादी चिंतन। नंबर 3, केंद्रीयन। नंबर 4, परिकल्पित चिंतन। तो देखिए, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और 4 वर्ष की अपर्णा उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, उसमें उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में बच्चे चिंतन करने की शुरुआत करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2, जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की
विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। नंबर 2, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। नंबर 3, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। और नंबर 4 है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। अगला क्वेश्चन, ये भी अभिकथन और कारण का है। तो इसका अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों को उन्हें ऐसे विविध तरीके और दृष्टिकोण अवगत कराने चाहिए। इसका कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो देखिए, कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जब बातचीत में संलग्न होंगे, ज्यादा समाज के संपर्क में आएंगे, तो उनकी समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य, नंबर 1, तथ्यों को रटना। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, किसी चीज को रटना ये तो निगेटिव आंसर होता है। नंबर 2, यंत्रवत याद करने का पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरा है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। और चौथा है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो देखिए, बच्चों में ज्यादा से ज्यादा समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, समालोचनात्मक चिंतन। यह अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, नंबर 1, ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, और तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखेंगे जब, ऑप्शन इसका सही होगा नंबर 1, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। और सामान्य से विशिष्ट की ओर ये हमारा निगमन विधि के अंतर्गत आता है। निगमन विधि क्या होती है? जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। मतलब बच्चों को जब बच्चे सबसे अच्छे तरीके सीखेंगे जब उनको हम किसी सरल चीज से कठिन की ओर ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहले ही उपेक्षा आ गया, तो ये तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपेक्षा शब्द ही गलत है, तो ये आंसर तो सही होगा नहीं। अगला है, को शिक्षण विधि प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उसमें उनमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और हम अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि सीखने की शैलियों को कभी भी बाधा और अवरोध के रूप में नहीं देखा जाता। अगला है, इसका देखिए सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, सीखने की शैलियों को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।